एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? आई होप सभी अच्छे ही होंगे। लगभग एक मंथ के बाद आज मैं आपके साथ बात कर पा रही हूँ। उसके लिए सॉरी। कुछ प्रॉब्लम ही ऐसी थी कि आपके लिए कोई भी वीडियोस लेके आ पाना थोड़ा सा मुश्किल था मेरे लिए। लेकिन आपके कमेंट्स मैंने पढ़े, उसमें आप हेयर केयर से रिलेटेड, स्किन केयर से रिलेटेड वीडियोस की बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे थे। तो अब से मैं रेगुलरली आपके लिए वीडियोस लेके आती रहूंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके अलावा आज मैं आपके साथ जो प्रॉब्लम लेकर के आई हूँ वो सर्दियों के मौसम में मतलब एक बहुत कॉमन जैसी समस्या है, जो कि हर लेडीज के साथ, मैं तो यही कहूंगी कि हर लेडीज के साथ कभी ना कभी घटती ही है। तो देखिए, मैं बात कर रही हूँ कमर दर्द की। कमर दर्द देखिए, सर्दियों के मौसम में सबसे ज्यादा समस्या इसलिए हो गई होती है क्योंकि सर्दियां हैं तो एक तो हमारा शरीर जैसे अकड़न जैसे बोलते हैं ना, तो वैसा हो जाता है। और अगर आप झुक के कोई भी काम कर रहे हो, इवन आप अगर फ्लोर पे झाड़ू ही लगा रहे हो, क्योंकि झुक के झाड़ू लगा रहे होते हैं, एकदम से उठोगे तो बस जी एकदम कड़ाके की तरह आवाज आती है, मतलब कड़क जैसी आवाज आती है, या यूं कहिए जैसे मोच जैसे आ जाती है ना, बस लाइकवाइज वैसे ही। और फिर तो मानो मतलब अब आप कुछ नहीं कर सकते। झुकना बहुत टिपिकल हो जाता है। अगर कोई पानी का गिलास भी अगर फ्लोर पे रखा है, उसको उठा पाना भी मुश्किल हो जाता है, इतनी ज्यादा पेनफुल रहती है फिर ये दर्द। तो देखिए, आमतौर पे डॉक्टर्स डिस्क की प्रॉब्लम भी कहते हैं इसे, कॉमनली मतलब जो हो जाती है। और फिर अगर आप इसका अच्छी तरह से इलाज नहीं करते हो तो फिर वो बढ़ जाती है, फिर इसको नाम पड़ जाता है इसका कि डिस्क की प्रॉब्लम हो गई। फिर तो बहुत ज्यादा परहेज भी करने पड़ते हैं। कई लोग तो बेल्ट लगा करके ही फिर मतलब झुकने वाला कोई भी काम कर पाते हैं। तो देखिए, एक सिंपल जैसा सॉल्यूशन मैं बताऊं आपको इस चीज का। देखिए, मैं आज क्यों इसी चीज को डिस्कस कर रही हूँ। अगर आप मेरे ब्लॉग चैनल पे जाओगे तो आप देखोगे कि लगभग एक हफ्ते से मैं इस समस्या से जूझ रही थी। और अभी फाइनली मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि इंजेक्शन लगता है इसका हॉस्पिटल में, और वही मैं लगवाने वाली थी। लेकिन आपको तो पता ही है कि मैं फिटनेस पे ज्यादा ध्यान देती हूँ। आपके साथ बहुत सारी वीडियोस में पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। तो बस फिर मेरे माइंड में यही आइडिया है कि क्यों ना मैं योगा से ही इस चीज को दुरुस्त कर लूं। मतलब मैं इंजेक्शन वगैरह हॉस्पिटल के नाम से भी बहुत ज्यादा डरती हूँ, और इसलिए फिर मैंने डिसाइड किया कि धीरे धीरे मैं मतलब योगा की तरफ मुड़ूं। और रियली बात बताऊं, काफी टाइम हो चुका है कि मैं भी योगा से अनटच थी। और जैसे ही फिर मैंने 2-3 दिनों से रेगुलरली कर रही हूँ, और आज मतलब 3 दिनों में ही मुझे इतना अच्छा रिजल्ट मिल गया कि आज मेरे कमर की दर्द बिल्कुल गायब हो चुकी है। तो करना क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो वार्म अप होना बहुत जरूरी है, ताकि आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाए और आपकी बॉडी आपको कोई भी एक्सरसाइज करने के लिए अलाउ करे। तो नेक्स्ट देखिए, आप सिर्फ कमर की ही दर्द के लिए मैं ये बता रही हूँ। देखिए, जैसा अभी आप देख रहे हो वीडियो में, तो इस तरह से झुक करके आप अपने पाँव के अंगूठे को टच करने की कोशिश कीजिए। एक बारी में आपसे नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे से कीजिए। पहले आप जैसे अपने घुटनों पे ही अपना वजन दीजिए। देखिए, सबसे नहीं हो पाता है एकदम से, तो इस तरीके से आप लगभग 10 से 15 बार आपको डेली करना ही करना है। इसके अलावा देखिए, अब मैंने पाँव में थोड़ा सा डिस्टेंस दे दिया है, और जैसा आप देख रहे हो इस तरीके से, ये भी अगर आप कर पा रहे हो इतना जल्दी तो कीजिए, अगर नहीं तो धीरे धीरे से स्टार्ट कीजिए। लेकिन जब आप अपने पाँव के घुटने को टच करने लग जाते हो तो आपसे ये पॉसिबल हो पाता है। अगर खड़े होकर के आप नहीं कर पा रहे हो तो आप इस तरीके से रिलैक्स होकर के बैठ जाइए। अगर आपने मैट पे भी नहीं बैठना है तो आप बेड पे भी बैठ सकते हो, लेकिन मैट पे सही रहता है और आपकी बॉडी भी एक बैलेंस बना रहता है। तो जैसा भी आप देख रहे हो, अगेन अगर आप एक ही दिन में चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा, धीरे धीरे से आपको स्टार्ट करना है। इसके बाद फिर अगेन जो हमने खड़े होकर के किया था, बस वही सेम चीज़ हम कर रहे हैं। पाँव में आप डिस्टेंस दे दीजिए, और पहले जैसा कि अभी आप देख रहे हो, पहले राइट से लेफ्ट पाँव को, फिर लेफ्ट से राइट पाँव को। इसके अलावा ये जो लेट के मैं अभी आपको बता रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कमर की दर्द को ना एकदम से गायब कर देती है। तो इसके लिए भी देखिए, पहले मैंने क्या किया, हाथ के ऊपर हाथ रखा है, और जो हमारी ठोडी होती है उसके ठीक नीचे हाथों को रखा था। और फिर जैसा अभी आप देख रहे हो, ये भी सेम एक ही चीज़ है, बस अभी मैंने अपने हाथों को अपनी छाती के पास रखा है। और जितना आप देर मतलब ऊपर अपने आप को सांस, देखिए जैसे ही हम नीचे को आएंगे तो सांस रिलीज करेंगे, और ऊपर जैसे जैसे ऊपर को मैं बॉडी उठा रही हूँ तो सांस मैंने अंदर को खींचा, मतलब सांस ले करके। और यहाँ पे आप रोक के रखिए थोड़ी देर सांस को भी, और थोड़ी देर अगर आप इसी तरह से रहते हो तो आपको बहुत रिलैक्स तो फील इस होगा। तरीके से जितना आपसे पॉसिबल हो पाता है, मतलब जितना आपकी बॉडी अलाउ करती है, उस तरीके से आप रेगुलरली झुकने का प्रयास कीजिए।
अगर आप मतलब इस तरह से मैट पे जाकर के भी नहीं कर पा रहे हो तो खाली आप बेड पे बैठ जाइए और अपने पाँव के साथ मतलब आगे अंगूठों को इस तरीके से हाथ से मतलब पकड़ने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे हो जाता है। और जब आपसे होने लगे तो उसके बाद आप अपना सिर भी अगर आप झुक करके अपने घुटनों के साथ टच कर पाते हो ना, आपकी समस्या जो है ना बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगी। लेकिन अगर इतना भी नहीं कर पाते हो तो सिंपली आप अंगूठों को टच करने की ही कोशिश कीजिए थोड़ी सी देर, मतलब जितना आपसे पॉसिबल हो पाता है। जबरदस्ती कभी किसी की चीज की नहीं करनी चाहिए। जितना आपकी बॉडी मतलब आपको अलाउ कर रही है उतना आप कीजिए। फिर धीरे धीरे देखिए, एकदम से आदतें नहीं पड़ती हैं। मुझे फिर भी मैं मतलब जल्दी मेरा 3 दिन क्यों हो गया, क्योंकि पहले ही दिन में मैंने जैसे स्टार्ट किया, क्योंकि मैं पहले से रेगुलरली जो है योगा एक्सरसाइज करती आ रही हूँ। वो आपको पता ही है, मैंने आपके साथ बहुत सारे वीडियोस भी शेयर किए हैं। तो इसलिए मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। मतलब एकदम से मैं कोई भी चीज, मैं आपको बात बताऊं तो एकदम से मैं मतलब पाँव के साथ भी हाथ लगा पाती हूँ। लेकिन जब आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करोगे, जो मतलब बिल्कुल बिगनर है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा टिपिकल होगा। आप उस केस में बिल्कुल धीरे से पहले घुटनों तक ही हाथ को लेके जाइए, फिर थोड़ा थोड़ा जितना जितना आपकी बॉडी मतलब अलाउ कर रही है। और ना मतलब देखिए, एक बार किया आपने और हो गया ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। आपको थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करती रहनी चाहिए। जैसे ही आप रेगुलरली प्रैक्टिस करते हो तो फिर ऐसा कोई भी, दुनिया का ऐसा कोई भी काम नहीं है जो आप नहीं कर पाओगे। तो ये भी आप कर पाओगे। देखिए, मुझे 3 दिन लगे तो मैंने 3 दिन में कर लिया। हो सकता है आपको 1 हफ्ता भी लगे। देखिए, आजकल जैसा कि टाइम चला हुआ है, कोरोना आगे को बीमारियां बढ़ती ही जा रही हैं, तो उस केस में हॉस्पिटल के चक्कर लगाने से सबसे बेस्ट चीज है। और ये जो एक्सरसाइज योगा है, ना सिर्फ आपकी आज कमर दर्द हो रही है तो ही आप स्टार्ट कीजिए, इन सब चीजों के साथ हमें ऐसे भी टच में रहना चाहिए। देखिए, अगर आप रेगुलरली योगा एक्सरसाइज करते हो, फिटनेस के लिए कुछ भी करते हो, तो मैं बोलती हूँ बहुत सारी ये जो आपकी बीमारियां है ना, इनसे आप बचे रहते हो। स्पेशली अगर आप डेली वॉक भी करते हो ना, तो आपके हार्ट जो है ना काफी दुरुस्त रहता है। और हार्ट का दुरुस्त होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। चलिए, कई बारी किस्मत की भी खेल होती है। जब आपकी एक एज से ऊपर चले जाते हैं तब तो खैर क्या पता भगवान को क्या मंजूर होता है। क्योंकि हमारे घर में जो हादसा हुआ, शायद अगर आपने ब्लॉग चैनल देखा होगा तो आपको पता होगा। और हम बहुत मतलब फिटनेस का सारे ही, मेरे फादर इन लॉ भी बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान रखते थे डेली मॉर्निंग में करना। लेकिन कुछ एक चीजें होती हैं, मतलब आप अगर फिटनेस पे ही ध्यान दे रहे हो लेकिन अपने बाकी चीजों पे ध्यान नहीं दे रहे हो, जैसे स्मोकिंग कभी भी नहीं करनी चाहिए। ये ना आपको मतलब एक तरह से स्वीट पॉइजन का काम करता है। और हम मतलब एक रिस्ट पुस्ट बॉडी के अंदर भी कब क्या हो जाए ना, किसी को पता नहीं चलता। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको स्मोकिंग ड्रिंकिंग कभी भी, अगर मतलब आपके घर में कोई भी इंसान करता है ना, तो मैं यही सजेशन करूंगी कि प्लीज आप उनको जैसे मर्जी प्यार से, जबरदस्ती, कैसे भी धीरे धीरे करके, क्योंकि एकदम से आते नहीं छूटती हैं, धीरे धीरे आप जरूर इन सब चीजों को उनसे छुड़वाइए। क्योंकि ये जो चीज है ना, हमें लगता है कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है हम पे, लेकिन इस चीज का अंदर आपके हार्ट पे, आपकी बॉडी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो भूल के भी स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, बहुत ज्यादा गंदी चीज है। तो बस ये हो सकता है मेरी बातें किसी को पसंद आई हो, किसी को ना भी आई हो, और वीडियो भी शायद ज्यादा लंबा हो गया हो, तो उसके लिए सॉरी चाहूंगी। तो बस फिर आज के ब्लॉग की यहीं पे एंडिंग कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। नमस्कार, थैंक यू।